यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने और खंडहर होते हुए किले के बारे में है। यह किला वर्षों से वीरान पड़ा था और लोगों की मान्यता थी कि वहाँ कोई प्राचीन शक्ति छिपी हुई है जिसे कोई समझ नहीं पाया है। कहा जाता था कि जो भी उस किले में जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग उस किले के बारे में कई तरह की कहानियां सुनाते थे, जिनमें से कुछ बहुत ही डरावनी थी। एक बार गांव के एक युवक आकाश ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमय किले का राज खोलेगा। आकाश का दिल बहुत साहसी था और वह किसी भी खतरनाक जगह जाने से डरता नहीं था। आकाश ने रात के समय किले के पास जाने का निर्णय लिया। उसकी आंखों में केवल एक ही ख्याल था, वह इस किले के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर वहां है क्या। आखिर शाम हो चुकी थी और आकाश किले के पास आ चुका था। किले के पास पहुंचते ही आकाश ने देखा कि चारों ओर सन्नाटा था। हवा भी जैसे थम सी गई थी। आकाश ने धीरे धीरे किले के अंदर कदम रखा। किले का दरवाजा जंग से लटक रहा था और अंदर का माहौल अजीब सा था। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। किले के अंदर कई कमरे थे, जिसमें से अधिकांश बंद थे। एक कमरे के पास उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर घुसा, अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह तक कांप गई। वहां पुरानी किताबें बिखरी हुई थी, जिन पर अजीबोगरीब निशान थे। आकाश ने एक किताब उठाई और उसे खोला। किताब के अंदर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी, जिनमें से किसी प्राचीन शक्ति का उल्लेख था। वह पंक्तियां पढ़ते ही किले के अंदर अचानक से अंधेरा छा गया। आकाश ने जैसे ही किताब को बंद किया, एक तेज हवा का झोंका आया और किले की दीवारें हिलने लगी। आकाश के सामने एक काले रंग का भूतिया रूप प्रकट हुआ। यह रूप किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक विकृत आत्मा का था। आकाश ने डरते हुए पीछे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन वह जैसे ही मुड़ा, दरवाजा बंद हो गया। किले की दीवारों में से एक डरावनी आवाज आए, जैसे वह खुद जी उठी हो। आकाश के पास अब केवल एक ही रास्ता था। वह जितना हो सके दौड़ते हुए किले से बाहर निकलने की कोशिश करे। लेकिन जब वो बाहर पहुंचा तो देखा कि रात का आसमान पूरी तरह से काले बादलों से ढक चुका था और जैसे ही उसने एक और कदम बढ़ाया, उसके सामने एक विशालकाय अंधेरा साया खड़ा था। आकाश का दिल डर से जकड़ गया। वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और आकाश को समझ में आ गया कि यह वही शक्ति थी जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। उसकी आंखों में अब केवल एक ही ख्याल था, वह किसी भी हाल में इस साए से बचकर निकलने की कोशिश करेगा। वह पूरी ताकत से दौड़ा और किले के बाहर निकलने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन साया उसके साथ चलने लगता है और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किले की दीवारें अब उसे पकड़कर खा रही हों। आकाश को अब केवल एक ही रास्ता सूझता है। वह उस प्राचीन पुस्तक में लिखी अंतिम पंक्तियां पढ़े, जो कि शायद उसे इस खतरनाक आत्मा से छुटकारा दिला सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने किताब खोला और अंतिम पंक्तियां पढ़ी, अचानक एक तेज आवाज आई और किले के अंदर एक विस्फोट हुआ और किला पूरी तरह से ढहने लगा। आकाश भागते हुए किले के अंदर से बाहर निकल आया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह किले के अंदर से बाहर निकलते समय
एक भयानक रहस्य उसके साथ जोड़ चुका था। अब आकाश पर एक अजीब सा छाया मंडरा रहा था। गांव लौटने के बाद उसे महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। वह अब भी उस काले साए से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कभी न कभी उसे पकड़ ही लेता। आकाश को यह समझ में आ गया था कि अगर उसे इस आत्मा से पीछा छुड़ाना है तो उसे वापस उसी किले में जाना पड़ेगा जहां से वो बचकर आया था। तो अगले ही शाम आकाश वापस से उसी किले के पास पहुंच जाता है। किले के अंदर की चुप्पी और बाहर का घना अंधेरा आकाश के दिल को और भी भारी कर रहा था। किले का वातावरण मानो जीवन और मृत्यु के बीच की एक रेखा पर खड़ा था, जिसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी। जैसे ही आकाश ने दोबारा से वो अंतिम पंक्तियां पढ़ी, एक ज्वाला जैसे जलती हुई आग किले के अंदर उठने लगी। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। वह एक अंधेरे और खौफनाक दुनिया में प्रवेश कर चुका था, जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। आकाश ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किले की दीवारें धीरे धीरे उसे घेर रही थी, जैसे वह बंदी बना लिया गया हो। डर के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन वह लगातार किले के गहरे हिस्से में बढ़ने लगा। जैसे ही उसने एक कमरे का दरवाजा खोला, उसके सामने एक प्राचीन सफेद पत्थर पर लिखा था, यहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। वह अंदर घुसा और अचानक कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। फिर वह आवाजें सुनने लगा, रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक आवाजें, जैसे कोई चीख रहा हो, जैसे किसी की आत्मा पुकार रही हो। अचानक कमरे के एक कोने से एक बर्फ जैसी ठंडी हवा आई और आकाश की आंखों के सामने वह विकृत आत्मा फिर से प्रकट हुई, जिसे उसने पहले देखा था। अब यह आत्मा और भी डरावनी लग रही थी। उसके शरीर से खून की धारा बह रही थी और उसकी आंखें जलती हुई लाल हो गई थी। उसकी आवाज जैसे वह आकाश के कानों में गूंज रही हो, तुमने हमारे अतीत को जगाया है, अब तुम्हारी आत्मा हमारी है। आकाश की आंखों में डर की एक नई लहर दौड़ गई। वह सांसें थामे कमरे के बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे का आकार अचानक बदलने लगा। दीवारें नजर नहीं आ रही थी। कमरे की दीवारें घूमने लगी और आकाश को महसूस हुआ जैसे वह कहीं और पहुंच चुका हो, किसी और समय में। वह किसी अजनबी दुनिया में फंस चुका था, जहां ना तो दिन था ना रात थी, बस एक गहरी शांति हुई से भरी हुई डरावनी खामोशी थी। तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे, एक गहरी आवाज आई। यह वही आत्मा थी, लेकिन वह उससे और भी पास आ चुकी थी। आकाश ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और जब वह खुला तो उसके सामने एक भूतिया हॉल था, जिसमें सैकड़ों आत्माएं बंद थी। हर आत्मा एक दर्दनाक चीख के साथ चिल्ला रही थी। उसकी आंखें सूनी और भटकती हुई थी। आकाश समझ चुका था कि वही सब आत्माएं हैं जिन्होंने किले में प्रवेश किया था और कभी लौट कर नहीं आए। वह हॉल के बीच में खड़ा था और अब उसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वह किसी भूतिया दलदल में फंस चुका हो। तभी उसे एक गूंज और एक आवाज सुनाई दी जो उसे अंदर तक हिला गई। वह आवाज किले के गहरे रहस्यों की ओर इशारा कर रही थी। यह आवाज आकाश से कह रही थी, तुम्हारी आत्मा को अब हमारी दुनिया में स्वीकार कर लिया जाएगा।
सांसों की गति तेज हो गई। वह उन आत्माओं के बीच खड़ा था जो उनकी तरफ बढ़ने लगी। उनकी आंखें अब खून से लाल हो चुकी थी और उसके हाथ जैसे आकाश को खींचने के लिए ही बढ़ रहे थे। आकाश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और फिर एक डरावनी चीख ने उसे चौंका दिया। जब उसने आंखें खोली तो देखा वह किले के सबसे गहरे कमरे में खड़ा था। अचानक कमरे के बीच में एक बड़ा पत्थर फटा। एक विशालकाय काले साया ने उसे घेर लिया। आकाश समझ गया कि अब वह अपने आखिरी क्षणों में था। उसकी आत्मा उस किले के साथ बंध चुकी थी और अब वह कभी भी नहीं लौट सकेगा। अचानक किले के हर कोने से आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगी और आकाश समझ गया कि अब उसका आखिरी दिन है। आकाश को ऐसा महसूस हुआ जैसे किले के चारों ओर दीवारें उसे निगलने के लिए तैयार है। जैसे ही वह फिर से साया से गिरा, उसकी आंखों के सामने एक और हद तक डरावना दृश्य आया। किले के भीतर से अंधेरे मांस के गुच्छे बाहर निकलने लगे और आकाश के शरीर में वे धीरे धीरे समाने लगे। हर सांस के साथ वह किसी और रूप में बदलने लगा और अब वह आत्माओं की एक और कड़ी बन चुका था। वह अब उस किले का हिस्सा बन चुका था, एक जीवित आत्मा जो खुद को कभी नहीं छुड़ा सकता था। किले में एक और आत्मा जुड़ गई थी और किले का भूत या इतिहास और भी गहरा हो चुका था। उस दिन के बाद गांव के लोग कहते हैं, जब कोई उस किले के पास जाता है तो वह आकाश की चीखें जो उस किले के अंदर से आती है उसे सुन सकते हैं। कोई भी आदमी अब उस किले के आसपास कदम नहीं रखता, क्योंकि अब वहाँ एक नया सांप और एक नया डर है। किले के अंदर हर कदम पर कोई न कोई नई आत्मा है जो नए शिकार का इंतजार करती है।